ध्यान दे सारे बच्चे। आज का मेरा एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, क्लास 10th। पॉइंट है Q बराबर I स्क्वायर RT का निगमन करें अर्थात सत्यापित करें। जहां Q का मतलब हो गया उष्मा, I का मतलब विद्युत धारा, R हो गया प्रतिरोध, T फॉर टाइम। इस फॉर्मूला को आज हम लोग बनाएंगे, सत्यापित करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। बड़ा ही सुंदर कॉन्सेप्ट है और बराबर बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को भी उठाती है। पूरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले विभव की परिभाषा से हम जानते हैं, मान लीजिए कोई चालक मेरे पास चालक तार है या कुछ है। यदि किसी चालक के दोनों सिरे के बीच विभवांतर, जानते हैं ना आप लोग, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, 1 वोल्ट हो तो 1 कूलम्ब आवेश का ऐसा मात्रक होता है। आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक विद्युत परिपथ बना लेंगे। बैटरी हो गया, इससे धारा प्रवाहित हो रही है। ए बी चालक तार का दोनों सिरा हो गया, ये प्रतिरोध। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यदि किसी चालक के दोनों सिरे के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, इस दोनों सिरे के बीच में 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो 1 कूलम्ब आवेश को एक सिरा से, यहां से हम 1 कूलम्ब आवेश को यहां तक लाएंगे। फिक्स है, कुछ कार्य किया जाएगा। तो जो कार्य किया जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मूला V गुने 1 जूल। V मतलब विभवांतर, 1 मतलब 1 कूलम्ब आवेश था, इसीलिए तो किया गया कार्य, कार्य का संकेत W है। W बराबर V गुने 1 जूल। क्यों? V से मतलब विभवांतर हो गया, क्योंकि दोनों सिरा के बीच 1 वोल्ट विभवांतर है और 1 कूलम्ब आवेश को हम ले जा रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैंने 1 कूलम्ब आवेश माना था, तब ये इक्वेशन बना। यदि आवेश Q हो तो, अगर आवेश मेरा Q है तब किया गया कार्य बराबर V गुने Q। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 जूल, सॉरी 1 कूलम्ब आवेश था, ये जूल कहां से आया, कार्य का ऐसा ही मात्रक है इसका, ये जूल। अगर 1 कूलम्ब आवेश था तो मैंने 1 लिखा। अगर Q कूलम्ब आवेश मैं मान लेता हूं तो Q लिखूंगा। अब चलिए, ओम के नियम से आप लोग जानते हैं, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो इस नियम से हम इस V के बदले में IR लिख सकते हैं, ओम के नियम से, गुने Q। क्यों? तो V के बदले में यहां मैं संकेत में लिख दिया हूं V बराबर IR। ये ओम के नियम से सत्यापित होता है। अब चलिए,
W बराबर IR अगुने Q। ध्यान दीजिए, विद्युत धारा का परिभाषा हम लोग किस प्रकार देते हैं? आवेश किसी चालक तार में, नोट कीजिए, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से इंगित किया जाता है। I बराबर होता है आवेश के प्रवाह का दर। जहां भी दर कहे ना, टाइम से भाग देना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ये विद्युत धारा से इक्वेशन आया। विद्युत धारा का डेफिनेशन कहता है किसी चालक तार में प्रवाहित आवेश के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये चालक तार में प्रवाहित आवेश का दर Q/T दर कह रहा है, इसीलिए I4 विद्युत धारा। अब इसको आप अगर ब्रज गुणन करते हो तो Q बराबर क्या रहा है? IT। तो कहने का मतलब हम इस इक्वेशन में Q के बदले IT लिख सकते हैं, Q बराबर IT होता है विद्युत धारा के डेफिनेशन से। अब चलिए, W बराबर I और I गुना हो क्या है स्क्वायर RT। क्लियर? यदि किया गया, इसको आप एक मान सकते हो, इक्वेशन 1। यदि किया गया कार्य उष्मा के रूप में संग्रहित हो, तब हमने जो कार्य किया ना, अगर ये उष्मा में परिणत हो जाए तो W बराबर Q, इसको आप 2 मान लीजिए और 1 और 2 को इक्वल कीजिए। समीकरण 1 बराबर 2, ये W और W कैंसिल हो गया, Q बराबर I² RT। यही मेरा फॉर्मूला। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है। हमने लिखा यदि किसी चालक के दोनों सिरे के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। ये चालक है, इसके दोनों सिरे के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, तो 1 कूलम्ब आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर V गुने 1। ये जूल संकेत है कार्य का। 1 इसीलिए क्योंकि 1 कूलम्ब आवेश था। अब चलिए, यदि आवेश Q हो, तो अगर मेरा आवेश Q हो जाए तो बस और कुछ नहीं करना है, 1 के बदले हमें Q लिख देना है। मैंने लिख दिया। अब चलिए, मेरे पास विभवांतर और आवेश 2 नया शब्द आ गया है। विभवांतर के बदले में हम IR लिखते हैं ओम के नियम से, V बराबर IR। मैंने लिख दिया। और Q के बदले में विद्युत धारा के डेफिनेशन से IT होता है, जो मैं समझा चुका हूं। इस Q के बदले हमने IT लिखा, I और I गुना होके I² RT। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। अब यदि किया गया कार्य, ये कार्य किया गया है, इस किए गए कार्य को उष्मा के रूप में अगर हम संग्रहित कर दें तो W बराबर Q, इसको 2 आप मान लीजिए। अब इस दोनों को इक्वल कीजिए।